एग्जाम्पल केवल हमारे पास है। इसलिए अक्सर कहते हैं कि किसी सोसाइटी का पता लगाना हो तो उनका लिटरेचर पढ़ा जाए, कि अंग्रेज कैसे हैं मुझे पता लगाना हो, मैं उनका लिटरेचर पढ़ लूं। अमेरिका के लोग कैसे हैं, मैं उनका लिटरेचर पढ़ लूं। आप दुनिया का कहीं का भी लिटरेचर पढ़ेंगे ना, तो उनमें महिलाओं की जब स्थिति देखेंगे तो महिलाओं के वर्णन कहाँ आता है, महिलाओं की जानकारी कहाँ मिलती है लिटरेचर में? या तो प्रेम के मामले में, किसी का प्रेम प्रसंग दिखाना है तो एक महिला होगी उसके अंदर, या सुंदरता के मामले, वो महिला इतनी सुंदर थी, ये थी, वो थी, इस प्रकार की बातें। आप कभी राजस्थान का लिटरेचर पढ़िए, सबके अंदर बातें उस प्रकार की है कि एक महिला ने अपने पति को कहा कि तुम जाओ लड़ो, तुम मर जाना, घर की चिंता मत करना, मैं घर संभाल लूंगी। एक महिला ने अपने भाई को राखी बांधते हुए कहा कि तुम मेरी रक्षा करो मत करो, देश की रक्षा करना। इसलिए वो अपना लिटरेचर है जिसमें दोहे हैं कि इलाने देनी आपनी न हलरियो हुलराए, कोई पूत सिखाना पालने न मरण बढ़ाई माए। एक माँ अपने बच्चे को झूला झुला रही है छोटे से को, तब उसको लोरी में सुनाती है कि बड़ा होके मर जाना पर धरती मत दे देना किसी को। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गवादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, ये किसी के पास नहीं जानी चाहिए। हमारा बेहद उज्जवल इतिहास है, हम वास्तव में इतिहास नहीं है, हमारी चीजें रक्त रंजित है, कुछ अलग ही किया था हमारे बड़कों ने। इसलिए जेम्स टोड ने पूरी बुक लिखी है, इंग्लैंड से आया हुआ आदमी हम पे किताब लिख के पूरी दुनिया में बता के गया, पढ़ो रे इनके बारे में, इस धरती के लोग कुछ अलग प्रकार के थे। ये कैसे हो सकता है कि 30 आदमी 300 से लड़ने जाए, ये कैसे हो सकता है? तुम इस बात को इमेजिन करोगे, 8000 लड़ने चले गए, और कहां गए मुझे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाए, और एग्जाम्पल है भी तो अपवाद है, इक्का दुक्का जगह चले गए थे, हमारे जगह जगह। इसलिए जेम्स टोड लिखता है कि इनका ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें युद्ध नहीं हुआ है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें योद्धा पैदा नहीं हुआ है। उसने कहा यार मैं जब इनके बारे में पढ़ता हूं, इनके बारे में सुनता हूं, तो मुझे लगता है यार क्या खा के रहते हैं ये लोग, इतने अभावों के अंदर रहने वाले, खाने के दाने नहीं इस राजस्थान के अंदर, उसके बावजूद लोग जुझारू हुए, उसके बावजूद लोग लड़ते रहे। इसलिए आप, मैं हमेशा कहता हूं ये भावनाएं अपने अब तक है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक इलाका पड़ता है विदर्भ। कौन सा इलाका पड़ता है? विदर्भ नाम का एक इलाका है। किसान सुसाइड करते हैं सबसे अधिक, किसानों की सुसाइड के मामले सबसे अधिक कहीं पर है, तो कहां पर है? विदर्भ। जबकि वो बहुत पैसे वाली जगह है, गन्ने की खेती होती है वहां। तो जहां गन्ने की खेती होती है इसका मतलब पानी अच्छा है, गन्ना बिना पानी की तो होता ही नहीं। गन्ना वैसे भी ऐसी फसल है जो महंगी बिकती है, इसका मतलब पैसे वाले लोग हैं। पर उनके 1-2 साल भी कभी यदि नहीं हुई फसल, उनको बड़ा बुरा लगता है, अरे यार मर गए इस बार तो, अकाल पड़ गया, और वो अपने पे कर्जा हो गया, सुसाइड कर लेते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे राजस्थान का किसान सुसाइड कर गया, जबकि 5 साल में राम जी एक बार राज्य होते हैं, 5 साल में एक बार बाजरा होता है। अपने अभी तक भी जुझारूपन है, भयंकर वाला जुझारूपन है वो। मैं कोटा वाले केस सुनता हूं, कोटा में आजकल बच्चे सुसाइड करने लग गए है ना, बड़ा बुरा लगता है। मैं फिर भी कहूंगा उन बच्चों को देखना, उनमें से राजस्थान के नहीं है, अपने वाला मरे नहीं, वो परिस्थितियों से जूझना जानता है। और क्या खराब से खराब क्या हो सकता है? फेल क्या हो सकता है? लड़ेंगे यार, वापस लड़ेंगे। जीसी बाही जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़, वे जिंदा रहेंगे जो लगातार लड़ते रहेंगे। ये हमारे पूर्वजों का सिखाया हुआ है कि कोई कब्जा कर गया, अलाउद्दीन खिलजी आया चित्तौड़ पे कब्जा कर गया, अभी हम पढ़ेंगे आगे को 20 साल बाद में एक नया लड़का आया, मार मुर के सबको वापस कब्जा किया। तुम कौन होते हो? हमारा है, हम लेंगे इसको वापस। एक लड़का एक गांव से निकल के आया, सेना बना के कब्जा कर गया, दिल्ली वालों को लंका लगा गया वो। तो ये अपने वालों के अंदर खूब ही इस प्रकार की भावनाएं थी। तो ये चीजें है, तब इस प्रकार की बातें आई बात समझ में। तो ये हिस्ट्री नहीं है, इसको फील किया जाना चाहिए वास्तव में। तो यार ऐसे कैसे संभव है? हम केवल यूं पढ़ लेते हैं कि 30,000 लोग कटवा दिए और कर लिए, तो मैं 30,000 लोग कटवा लिए तो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हेट्रेड आनी चाहिए, घृणा उत्पन्न होनी चाहिए। यार कैसे बुरे आदमी थे, कैसे निर्दोष पब्लिक कटी होगी, सामान्य जनता जिनका लेना देना नहीं, उनकी गर्दनें कटवा के तुमने सरेआम लिखवाया हो रहा है कि उनके बहते हुए खून को देख के मजे आए थे। सामान्य जनता कैसे महिलाओं के साथ रेप होंगे, कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार किए होंगे, कैसे यूं महिलाओं को तुमने ले जाके बेच दिया होगा कहीं पर। और तब मेरे को यूं बड़ा अजीब लगता है कि कोई आगे कहता है कि राजस्थान वालों ने जोहर क्यों कर लिए थे, इनकी महिलाएं तो जल जाया करती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था? अलाउद्दीन के साथ चले जाना चाहिए था। भारत का संविधान का एक आर्टिकल है 21, आगे पॉलिटी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, वो कहता है जीवन गरिमा युक्त होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? लाइफ विद ऑनर। लाइफ में क्या होना चाहिए आपके? ऑनर। यदि वो महिलाएं अग्नि स्नान ना करे, वो जोहर ना करे, तो अलाउद्दीन उठा के लेके जाए।
दिल्ली में ले जा किसी कोठे पर बेच दे, सेक्स ले बना करे, वो जीवन सही है? उस महिला को अधिकार है कि कोई दूसरा उसको टच ना कर सके, इसलिए उसको मृत्यु का भी अधिकार है अपने आप के अंदर। यूं हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब महिलाओं की इज्जत होती है, ये होती है, वो होती है, वहां तुम्हें लगता है कि नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए था, अलाउद्दीन के साथ चले जाना चाहिए था। और इंटेलेक्चुअल लोग बातें कर लेते हैं। ऐसी कमरे में बैठा हुआ कोई स्वरा भास्कर टाइप की हीरोइन उधर से ट्वीट कर देती है कि नहीं, ये इस प्रकार नहीं करना चाहिए था, ये तो कायरता की निशानी है। अभी ना मणिपुर के अंदर पंगे चल रहे हैं, पढ़ा होगा थोड़ा। एक बढ़िया एक वीडियो, बड़ा घृणात्मक वीडियो, देखा ही नहीं चाहिए अपने से। एक किसी महिला को नंगा करके घुमा रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ यार, ये जो भी महिला है, इसको ये चॉइस मिलती पकड़ने से पहले कि लोग तेरे को पकड़ने के बाद नंगा करके घुमाएंगे, क्या ये नहीं चाहते कि इससे अच्छा मर जाऊं? हरेस कैसे कर सकता है इस प्रकार से? वो भी सेक्सुअली हरेस कैसे कर सकते हो आप किसी को? भीलवाड़ा में अपने कोई साल भर पहले केस था, जिनको फांसी की सजा हुई है उनको, उन्होंने एक बच्ची को रेप किया, जलाया और फेंक दिया उसको ना, कुएं में फेंक दिया, कुछ ऐसा केस हुआ है। यदि उस बच्ची को ये ऑप्शन होता कि वो ऐसा कर सकती है, तो क्या वो चाहती कि नहीं तुम रेप कर दो भले? सेम था ना। उन महिलाओं की क्या मतलब उस समय मनोस्थिति रही होगी जब उसने सोचा होगा कि नहीं, मैं और किसी पुरुष को तो टच नहीं करने दूंगी, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, इससे अच्छा भले मैं मर जाऊं, भले मेरे बच्चे मर जाएं, पर यह नहीं हो सकता कि मेरे साथ ये किया जाए। हमारे देश पर यदि दुश्मन आया हुआ, दुश्मन के साथ जाना इस प्रकार से कतई संभव नहीं है। तो कुछ चीजें पढ़ने में इजी लगती है, बड़ी साधारण सी लगती है, हम हंस भी लेते हैं उन चीजों के ऊपर। उनके पीछे की पीड़ा है, उनके पीछे दर्द है वाकई, कि जौहर जैसी परंपराएं क्यों बन गई, क्यों मध्यकाल में जौहर हो रहे हैं।